नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल रश्मि विजिबल में। और मैं हूँ रश्मि। फ्रेंड्स, आयुर्वेद में पिगमेंटेशन के लिए 16 जड़ी बूटियों से बने हुए फेस पैक की बात कही गई है। तो मैं भी 16 जड़ी बूटियों से बने हुए फेस पैक के बारे में आज आपसे बात करने आई हूँ। जो मैं इकट्ठा कर पाई उससे ही मैं फेस पैक तैयार कर रही हूँ। जिसमें सबसे पहले मुझे अर्जुन छाल मैंने लिया हुआ है। ये सब मैंने मीशो से परचेज़ किया है। सब को ही सारे इंग्रेडिएंट को समान मात्रा में लेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले लिया है अर्जुन छाल 3 चम्मच। फिर अब उसके बाद मैं लूँगी डाबर का त्रिफला चूर्ण। जी हाँ, ये है त्रिफला चूर्ण। इसको भी मैं समान मात्रा में ही लूँगी। सारे इंग्रेडिएंट को एक बाउल में क्या होता है कि हवा लगती है, इसलिए एयर टाइट कंटेनर में ही आप इन सब सारे मिक्सचर को इकट्ठा करें। और फिर आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आप उसे लेके बाउल में और शहद में मिला के अपने फेस पे लगा सकते हैं। अगर आपको दही सूट करता है तो आप उसके साथ ही इसको लगाएं। अदरवाइज़ अभी विंटर का सीज़न है तो आप वाटर और हनी को मिक्स करके फेस पैक बना के लगा सकते हैं। ये फेस पैक आपकी अनइवन स्किन को इवन टोन देता है और आपके मेलास्मा को ठीक करने में हेल्प करता है। अब मुझे सारी 16 जड़ी बूटियाँ तो नहीं मिली, पर मैं जितनी कलेक्ट कर पाई हूँ वो आपको बता रही हूँ। अब उसके बाद मैं मुलेठी चूर्ण इसमें डालूँगी अपने फेस पैक में। इसकी भी मैं 3 चम्मच लूँगी। मुलेठी हमारे स्किन को इवन टोन करती है। इसके साथ साथ ये हाइड्रेट रखती है स्किन को। इसका फेस पैक दही के साथ भी आप इसे सिर्फ मुलेठी और दही का फेस पैक भी आप अपनी पिगमेंटेड स्किन पे लगा सकते हैं। ये फेस पैक बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, मेलास्मा है, हाइपर पिगमेंटेशन है तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। देन इसके बाद मैं मजिस्ट्रा पाउडर लूँगी। ये भी मैंने मीशो से ही परचेज़ किया हुआ है। इसके भी मैं 3 चम्मच एयर टाइट कंटेनर में डालूँगी। ये मेरे पास कांच का कंटेनर तो नहीं है। मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं कांच के बर्तन को अवॉइड ही करती हूँ, तो मैं स्टील के ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ये मेरे पास स्टील का एम्पटी कंटेनर था, उसी में ही मैं अपने फेस पैक को बनाती हूँ, बना के रख लेती हूँ। एक बार का बनाया हुआ आपका 4 से 5 महीने आराम से चल जाता है। सबको समान क्वांटिटी में आपको डालना है, इकट्ठा करना है। सभी को 3-3 चम्मच आपको लेना है। अब मंजिष्ठा के बाद नेक्स्ट है हरण। जी हाँ, हरण भी बहुत अच्छा है। अगर आपको पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन है तो आप इसका फेस पैक बनाएं और अपने फेस पे लगाएं। पहले आप कुछ भी फेस पैक बनाते हैं तो आप उसको पैच टेस्ट ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मुझे सूट कर रही हो वो आपको भी करे। इसको मैं समान क्वांटिटी में ले लूँगी, 3-3 चम्मच सभी को, और फिर इसको अच्छे से मिला के मिक्स करके रखना है। और फिर जब आपको जितनी ज़रूरत हो आप अपना, ये है चंदन पाउडर। जी हाँ, एडिबल चंदन पाउडर। ये डॉक्टर शालिनी चैनल है यूट्यूब पे। ये मैंने उन्हीं की वेबसाइट से मंगाया हुआ था। अंडर 400 का 50 ग्राम 40 ग्राम का है। और क्लेम करती हैं वो कि मतलब ये बहुत अच्छा है पिगमेंटेशन के लिए, स्किन के लिए। और आपको इसमें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 16 जड़ी बूटियों से बने फेस पैक में लाल चंदन लेना है, पर मुझे वो तो नहीं मिला। एंड देन ये है अम्बा हल्दी। जी हाँ, मुझे ये पिसी हुई तो नहीं मिली, तो ये लोकल मार्केट से मैंने परचेज़ की है। 10-20 रुपए की आपको आराम से मिल जाती है। ये है अम्बा हल्दी। इसका चूर्ण आपको इस पेस्ट में डालना है, पर ये मिक्सी जार में भी अच्छे से नहीं ग्राइंड हुई, तो इसको मैं घिस के ही अपने पिगमेंटेड स्किन पे लगा लेती हूँ। एंड देन ये है बकुची पाउडर। जी हाँ, इसके बीज मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हुए थे। मैं आप स्क्रीन पे आपको उसकी पिक्चर दिख रही है। इसको घर पे ही मैंने आराम से ग्राइंड कर लिया है मिक्सी जार में। अगर आपकी स्किन पे ये सूट करें तभी आप इसको अपने पैक में इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ इसकी कम से कम ही क्वांटिटी आप डालें। ये थोड़े हार्ड होते हैं और हैवी होते हैं
और स्किन में जलन क्रिएट कर सकते हैं। मुझे तो ये अच्छे से ठीक ठाक सूट हो जाते हैं। पहले क्या था, स्टार्टिंग में इसको लगाने से स्किन में हल्की सी जलन होती है, फिर इसके बाद ये धीरे धीरे स्किन में सूट होने लगता है, तो जलन सारी कम हो जाती है। तो अगर आप इस पैक को बना रहे हैं तो इसकी मात्रा आप कम ही रखें। इस सारे मिश्रण को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी एंड देन मैं एक पेस्ट तैयार करूँगी। इसको मैं आधा चम्मच ही लूँगी एंड देन मैं इसके बाद इसमें हनी ऐड करूँगी। जी हाँ, विंटर का सीज़न हो या समर का, आपको हनी ज़रूर ऐड करनी है। हनी आपकी स्किन को मॉइस्चर देगी। अगर आपको दही सूट करता है तो आप इसके साथ दही ऐड करें, लेकिन अभी विंटर का सीज़न चल रहा है तो मुझे मैं थोड़ा दही को अवॉइड ही करती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ पानी और शहद की हेल्प से ही इस पेस्ट को तैयार कर लूँगी। इसको मिक्स करने में थोड़ा सा समय लगता है, पर आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, अपनी स्किन के हिसाब से अपने पैक को तैयार करें। इसमें मैं थोड़ा सा गुलाब जल ऐड कर लूँगी, थोड़ा सा गुलाब जल और पानी का मिश्रण इसमें ऐड कर लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करके आपको 1 से 2 मिनट के लिए इसको छोड़ना है, ताकि सारे इंग्रेडिएंट एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। एंड देन आपको आपके फेस को अच्छी तरह से वॉश करके आपको फिर इसका इस्तेमाल करना है। ये देखिए दोस्तों, ये मिश्रण अच्छे से फर्मल्ट हो गया है, अच्छे से तैयार हो गया है। आप इसको 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तब तक आप अच्छे से अपना फेस वॉश जी ग्लो मैक्स से अपने फेस को वॉश कर लूँगी। ये क्लेम करता है, इसमें कोजिक एसिड, विटामिन ई, ग्लूटाथोन सोप है ये फॉर स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए। एंड देन फिर इसके बाद आप इस पैक को अच्छे से मिला के मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करें। आप चाहें तो पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन है या फिर डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क पैचेस हैं, वहाँ पे इस्तेमाल करें। अगर आप इस पैक को पूरे फेस पे इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों ये आपकी अनइवन स्किन को इवन टोन देगा। जी हाँ, अगर आपको जहाँ जहाँ भी ब्लैकनेस है तो उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप पूरे फेस पे इसको अप्लाई करें। इस पैक को 20 से 25 मिनट तक आप अपने फेस पे रखें एंड देन ठंडे पानी से आप अपने चेहरे को धो लें। देखिए, मैं अपना फेस वॉश करके आई हूँ और इतना फ्रेशनेस फील हो रही है कि आप जब इसे इस्तेमाल करेंगे तभी आप इस चीज़ को समझेंगे। एंड देन इसके बाद मैं अपना नाइट केयर फॉलो करूँगी, जिसकी वीडियो मैं अलग से ही अपलोड करूँगी, जो जस्ट इसके बाद की ही है। दोस्तों, आपको अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन, जानकारी अच्छी लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कोई भी क्वेरीज़ हो तो मुझे कमेंट करें। होपफुली वीडियो आपके काम की साबित होगी। तो